नमस्ते दोस्तों, आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द के बारे में जानेंगे कि शब्द क्या होता है और शब्द के अंतर्गत कौन कौन से विकल्प आते हैं और शब्द कैसे बनता है और शब्द का कैसे निर्माण होता है। हम देखेंगे शब्द शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह। जैसे होता है कि ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। होता है ना कि जब कोई शब्द बनता है तो उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे देखेंगे आपके सामने क्या लिखा गया है? वपन। वपन का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। लेकिन पवन का कोई अर्थ होता है। पवन माने क्या होता है? हवा होता है। आप जानते हैं पवन माने क्या होता है? हवा होता है। लेकिन हम इसी को क्या कर दिए? इसी को जो इसमें का वर्ड है इसी को हम चेंज कर दिए हैं तो क्या हो गया? ओपन हो गया। तो इसका कोई अर्थ नहीं मिलता है। इसी को कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। देखेंगे शब्दों के भेद। शब्दों के भेद दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्युत्पत्ति के आधार पर और नंबर 2 रचना बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति क्या होता है कि शब्द कैसे बनता है? क्या होता है? शब्द कैसे बनता है उसी को क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर। जैसे उत्पत्ति कैसे होती है और व्युत्पत्ति शब्द कैसे बनता है। अगला हम देखेंगे रचना एवं बनावट के आधार पर कि हमारा शब्द कैसे बनता है, उसका रचना कैसे होता है, उसकी बनावट क्या होती है। देखेंगे वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उसे आप क्या कहते हैं? रचना और बनावट के आधार पर। और यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देखेंगे रूढ़ शब्द और नंबर 2 यौगिक शब्द, नंबर 3 रूढ़ शब्द। क्या होता है? नंबर 1 रूढ़ शब्द, नंबर 2 क्या होता है? यौगिक शब्द और नंबर 3 होता है क्या होता है? योग रूढ़ शब्द। देखेंगे अलग अलग भागों में देखेंगे कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योग रूढ़ क्या होता है। रूढ़ वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं तथा खंड करने पर टूट जाते हैं। क्या होते हैं? ये तो क्या करते हैं? जो शब्द होता है वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं लेकिन टूटने पर क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता है। क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे आपके सामने लिखा गया है कमल। कमल का तो कोई अर्थ है लेकिन हम इसी कमल को क्या करते हैं? अलग अलग भागों में बांट देते हैं। जैसे क धन म धन ल करते हैं तो क्या करेगा? क का कोई अर्थ नहीं निकलता है, न म का कोई अर्थ निकलता है, न ल का अर्थ निकलता है। लेकिन हमारा जो कमल है शब्द बना है इसका कोई अर्थ है लेकिन टूटने पर क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला हम देखेंगे शहद। शहद तो एक प्रकार का शब्द है लेकिन उस शहद को हम अलग अलग जब काटते हैं, तोड़ते हैं तो क्या होता है? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। शहद को जब हम क्या करते हैं? अलग अलग करते हैं, स करते हैं, फिर इसके बाद ह करते हैं, द करते हैं तो क्या करते हैं? इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन जब जुड़ जाता है तो इसका कोई अर्थ होता है। इसे क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द बोलते हैं। क्या कहा गया कि वे शब्द जो वर्णों के सार्थक योग से बनते हैं लेकिन खंडन करने पर इसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला देखेंगे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? देखेंगे वे शब्द जो शब्द के योग से बनते हैं तथा खंड करने पर 2 सार्थक शब्द में टूट जाते हैं और उन शब्दों का अर्थ बने रहता है। क्या होता है कि यौगिक शब्द वह होता है जैसे वह शब्द होता है लेकिन टूटने पर क्या होता है? दोनों का अलग अलग अर्थ मिलता है। जैसे क्या लिखा गया है? सब्जी मंडी। सब्जी मंडी। सब्जी क्या होता है? खाने वाली वस्तु होती है, सब्जी को आप जानते हैं। लेकिन मंडी क्या होता है? बेचने का स्थान। दोनों का अर्थ निकल रहा। जैसे सब्जी मंडी है, जब सब्जी मंडी को आप खंडन करेंगे, तोड़ेंगे, दोनों जो शब्द है उसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाता है? सब्जी मंडी। सब्जी बेचने का स्थान क्या होता है? सब्जी माने होता है आपका खाने वाली वस्तु और मंडी जो बेचने का स्थान। क्या? सब्जी बेचने का स्थान। देखेंगे अगला क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय क्या है? पुस्तकालय एक स्थान है। किसका स्थान है? पुस्तक का स्थान है।
क्या करेंगे, पुस्तकालय तो एक शब्द भी है, तो शब्द को जब हम अलग अलग तोड़ते हैं, पुस्तक क्या होगी, एक पुस्तक पढ़ने वाली हो गई। आलय का मतलब होता है घर, जहाँ पर पुस्तक को रखा जाता है। देख रहे हैं ना क्या होता है, यौगिक जब कोई शब्द होता है उस शब्द का खंडन किया जाता है तो क्या होता है, दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। अगला हम देखेंगे योग रूढ़, वे शब्द जो शब्दों से मिलकर बने हैं तथा उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। क्या होता है कि वे शब्द होते हैं, जब आप क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसका खंडन करेंगे तो क्या होता है, खंडन तो नहीं होता। क्या नहीं होता, वे शब्द जो शब्दों से मिलकर बने होते हैं तथा उनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिसमें से हम एक अर्थ लेते हैं, बाकी अर्थ को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जब पूरा शब्द होता है जिसमें से एक शब्द को लेते हैं, क्या करते हैं, और बाकी शब्द को छोड़ देते हैं। जैसे क्या होता है, जलज, जलज, ठीक, जलज, जलज देखेंगे, जल माने क्या होता है, पानी, लेकिन ज माने क्या होता है, जन्मा, पानी में जन्मा हुआ। क्या होता है, कमल क्या होता है, किसमें पैदा होता है, जन्म लेता है, पानी में। ठीक है, तो हम किसको लिए हैं, सिर्फ जल को ले रहे हैं, लेकिन ज को छोड़ दे रहे हैं। ठीक, वही क्या है, योग रूढ़ है। अगला हम देखेंगे पानी में जन्मा हुआ, जलज से क्या होता है, पानी में जन्मा हुआ। अगला हम देखेंगे पानी का पर्यायवाची, जैसे आप लेते हैं तो क्या होता है, पर्यायवाची लेते हैं और साथ में ज, द, धी अंत में लगाते हैं तो क्या होता है, एक प्रकार का योग रूढ़ शब्द बन जाता है, योग रूढ़ शब्द बन जाता है। जैसे देखेंगे जलद, जलद माने क्या होता है, क्या होता है, जलद, ये क्या है, जलद, तो ये तो जल हो गया, लेकिन किसका है, ये पानी का पर्यायवाची है। ये तो जलज क्या था, कमल का पर्यायवाची, और जलद क्या है, पानी का पर्यायवाची, क्या हो गया, पानी देने वाला। आगे हम देखेंगे किसी देवी देवता का नाम क्या होता है, योग रूढ़ होता है। कोई देवी देवता का नाम होता है, जैसे चक्रपाणी या बीड़ापाणी। भगवान विष्णु को क्या बोलते हैं, चक्रपाणी बोला जाता है, और बीड़ापाणी किसको बोला जाता है, सरस्वती को बोला जाता है। जो हाथ में धारण करने वाले क्या होते हैं, बीड़ा, जिनको बोला जाता है सरस्वती, और जो चक्र धारण करने वाले हैं उनका नाम है विष्णु। देखेंगे उपनाम और उपाधियों जो होती हैं, क्या होता है, किसी व्यक्ति का उपनाम और उपाधि होती है, वह भी एक क्या होता है, योग रूढ़ होता है। क्या होता है, योग रूढ़ होता है। जैसे उपनाम में जैसे कहते हैं आजाद, आजाद किनका नाम है, चंद्रशेखर आजाद का। हमने तो सिर्फ आजाद कह दिया, आजाद से हम किसे समझ गए, चंद्रशेखर आजाद का बोध होता है। किसका बोध होता है, चंद्रशेखर आजाद का। ये भी क्या है, सब योग रूढ़ शब्द है। अगला हम देखेंगे उपाधि, उपाधि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत धनिंदु, ठीक, कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी भी एक उपाधि है भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है, भारत के इंदु है, किनको बोला जाता है, हरिश्चंद्र को बोला जाता है। हम अगला देखेंगे बहुब्रीहि के संपूर्ण पद योग रूढ़ कहलाते हैं। जो बहुब्रीहि समास होता है उसके संपूर्ण पद जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे क्या होते हैं, गजानन, गजानन किसको बोला जाता है, गणेश जी को गजानन बोला जाता है। जो हाथी के मुख वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, गजानन। और देखेंगे चक्रपाणी, चक्रपाणी किसे कहा जाता है, विष्णु जी को चक्रपाणी बोला जाता है। आप देखे होंगे बहुब्रीहि समास जब पढ़ेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि बहुब्रीहि समास में कौन कौन लोग आते हैं, चक्रपाणी, गजानन और देवी देवता, ठीक। और आप जान गए कि योग रूढ़ कौन कौन होते हैं, किसी देवी देवता का नाम योग रूढ़ होता है, और साथ में क्या होता है, जल का पर्यायवाची होता है, वो भी क्या होता है, योग रूढ़ होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। आप और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी बातों और विचारों को रखें। धन्यवाद, थैंक यू।